नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। कल घोसी में होने वाले उपचुनाव से पहले विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने आखिरी दांव चला है। दरअसल मतदान से पहले शिवपाल यादव ने आजमगढ़ के आईजी से मुलाकात करके बीजेपी और घोसी के पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। शिवपाल का कहना है कि घोसी का पुलिस प्रशासन वोटर्स को डरा धमका रहा है, सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी वोटर्स को पैसे बांट रही है। इस वक्त बीते 48 घंटे में ये दूसरी बार है जब पुलिस प्रशासन पर शिवपाल यादव ने ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं। बीते शनिवार को शिवपाल यादव ने कहा था कि घोसी का प्रशासन मुस्लिम वोटर्स के पानी, बिजली के कनेक्शन काटकर उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, डरा धमका रहा है। उधर उपचुनाव में प्रत्याशी ने किस तरीके से उतारने वाली बीएसपी ने भी चुनाव से ठीक पहले नोटा वाला दांव खेल दिया है, जिसने इस उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारा है। इसके अलावा बीएसपी ने अपील की है कि वोटर उपचुनाव में नोटा का बटन दबाएं। इस बार अब मायावती के इस दांव से सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या बीएसपी का ये दांव घोसी के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि घोसी में करीब 90,000 दलित वोटर्स हैं और इतना बड़ा वोट बैंक किसी भी प्रत्याशी की हार जीत में अहम भूमिका निभा सकता है। तो पहले एक अपडेट रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आज कौन कौन से वो सवाल पूछेंगे आपके सामने हम रखेंगे इस चर्चा में। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये अपडेट रिपोर्ट देखिए आप। घोसी विधानसभा उपचुनाव में मतदान से पहले बसपा ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। उसने कहा है कि बसपाई या तो घर बैठेंगे, यदि बूथ तक जाएंगे तो नोटा दबाएंगे। बसपा के इस फैसले से घोसी के सियासी रण में मुकाबला रोचक हो गया है। यहाँ 90,000 से ज्यादा दलित वोटर हैं जो चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। मतदान से एक दिन पूर्व बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कहना कि हमारे मतदाता वोट देने मत जाएं, वोट देने जाए तो नोटा का बटन दबाएं, ये लोकतंत्र का कहीं न कहीं अपमान नजर आता है। अब घोसी ही नहीं, देश का हर एक नागरिक पूरी तरह जागरूक है, अपने अधिकार और कर्तव्य को जानता और समझता है। देखिए, सभी धर्मों में ईश निंदा करना और सुनना महापाप है और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस पाप को करते हैं। शास्त्र ये कहता है कि पाप की अधिकता वो व्यक्ति के सर्वनाश का कारण बनती है। मुझे लगता है दूसरे को कम और स्वामी प्रसाद मौर्य को इसकी चिंता ज्यादा करना चाहिए कि ऐसे पाप वो क्यों कर रहे हैं। पिछले चुनावों में भी बीएसपी उम्मीदवार को यहाँ अच्छे खासे वोट मिलते रहे हैं। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव का प्रचार थम गया है। 5 सितंबर को यहाँ मतदान होगा। इस चुनाव को सियासी नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक, दारा सिंह चौहान सपा छोड़कर फिर से बीजेपी के साथ आ गए हैं और यहाँ के चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। दूसरा, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हो रहे इस चुनाव को एनडीए बनाम इंडिया के रूप में देखा जा रहा है। ये उपचुनाव सपा और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। घोसी उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मौजूदा हालात में इंडिया गठबंधन घोसी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को हर हाल में जीतना चाहता है। उपचुनावों से दूर रहने वाली बीएसपी ने घोसी उपचुनाव में ये दांव क्यों चला और किसको फायदा पहुंचाने के लिए चला, इसका विश्लेषण तो चुनाव परिणाम के बाद होगा। लेकिन बीएसपी का ये दांव फिलहाल सपा और बीजेपी के लिए परेशानी का सबब जरूर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो घोसी का चुनाव अंतिम चरण में रोचक हो चला है। चर्चा से पहले आपको शिवपाल यादव को भी सुनवाते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर क्या कुछ आरोप लगाए। घोसी और गोपागंज थाने हैं, वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं और कुछ सीओ हैं वहाँ पर हैं विनीत कुमार सिंह और अरुण कुमार सिंह जी। ये मोहल्लों में जा जा करके मतदाताओं को धमका रहे हैं। शिवपाल यादव को सुना आपने। उन्होंने कहा कि ये लोग जा जा करके घरों में मतदाताओं को धमका रहे हैं। सवाल कौन से हैं जो आज हम इस चर्चा पे उठाने वाले हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जो आज हम इस चर्चा में सवाल पूछने वाले हैं वो ये कि अखिलेश शिवपाल का डर चुनाव से पहले सरेंडर।
इस वजह से इस तरीके की बातें हो रही हैं, बयानबाजी की जा रही है। वहीं दूसरा सवाल, मायावती का ऐलान, किसे नफा किसे नुकसान, क्योंकि उन्होंने नोटा दबाने की अपील की है। इसके अलावा घोसी का दलित वोटर बनेगा गेम चेंजर, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बार जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके वोट करने की अपील भी की गई है और ऐसा प्रत्याशी भी उतारा गया है। एनडीए बनाम पीडीए की परीक्षा में कौन होगा पास, कौन होगा फेल, ये तमाम ये सवाल है जिसको लेकर आज हम इस चर्चा में सवाल पूछने वाले हैं। खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय मैं करा देती हूं। संजय चौधरी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के हमारे साथ। नाहिद लारी खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सुभाष यादव है, प्रवक्ता एसपी से। गौरव रघुवंशी है, नेता बीएसपी के। राजीव रंजन है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत नाहिद लारी खान मैं आपसे कर रही हूं। आखिरकार चुनाव से पहले एक बार फिर से इस तरीके के बयान का क्या मतलब? अगर ऐसी बातें हैं, प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, आप रिपोर्ट करा सकती हैं। प्रिया जी, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने रिटर्न में कंप्लेन किया है चुनाव आयोग को। और जो माननीय अखिलेश यादव जी बात कह रहे हैं, आज शिवपाल जी ने जो बात कही वो वास्तविकता पर आधारित बात कही, सच बात कही। आप ये समझिए कि माननीय बाबा साहब भी हमेशा कहते थे कि सच बोलिए, और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी हमेशा कहते हैं कि सच बोलिए, क्योंकि झूठ तो बीजेपी बोलती रहती है, हर बात पे झूठ बोलती है, झूठी पार्टी, और झूठ के पैर नहीं होते। तो जो बात माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वो वास्तविकता पर आधारित बात कर रहे हैं, सच्चाई पर आधारित बात कर रहे हैं। और अगर आप बात करें घोसी विधानसभा उपचुनाव की, तो घोसी विधानसभा उपचुनाव जो है सपा के पक्ष में एक तरफा है, सपा की ऐतिहासिक जीत तय है। वहीं भाजपा की बुरी हार, और निश्चित रूप से बुरी हार तो तय है, साथ साथ जमानत भी सब होने की संभावना है। ये आप ये समझिए कि ये महागुंडों, महाभ्रष्टाचारियों, महाडकैतियों की टोली ये घोसी उपचुनाव में चाहे जितना गुंडाई कर ले, तब भी आपको मैं बता दूं, चाहे जितना पैसे बांट ले, चाहे जितना गुंडाई कर ले, तब भी मैं आपको बता दूं कि सपा की ऐतिहासिक जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी की जो बुरी हार होगी। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वहां की जनमानस जो है बीजेपी से बहुत ज्यादा आक्रोशित है। आप ये समझिए कि अभी सभी ने देखा कि किस तरह से अधिकतर मंत्रिमंडल, बीजेपी का मंत्रिमंडल और इनके विधायक जो है वहां पे जो है जमाता रहा कई दिनों से, लेकिन फिर भी अभी कल सीएम साहब वहां गए छोटी सी जनसभा को संबोधित करने, मुश्किल से 1000-2000 लोग ही वहां उपस्थित थे। वहीं आप देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी 3 दिन पहले वहां जनसभा की, बल्कि जनसभा जो थी वो रैली नहीं रैला में तब्दील हो गई। क्यों? क्योंकि वहां जनमानस जो है माननीय अखिलेश यादव जी को देखने और सुनने के लिए इतना उतावला था कि अपार जनसभाओं पर उमड़ पड़ा। हम तो घोसी की सम्मानित जनता को सैल्यूट करते हैं कि सपा को इस तरह से वो एक तरफा अपना समर्थन दे रहे हैं। आप ये समझिए कि जो घोसी का उपचुनाव चल रहा है उसमें जो वहां जनमानस है वो ये चुनाव लड़ रहा है। लोग वहां मोटरसाइकिल से नहीं चल रहे। मतलब आप ये कह रही हैं कि इस तरीके की गुंडागर्दी है घोसी में, जिस तरीके से आपने कहा भी कि कैसे बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लोगों को डरा धमका रहे हैं। एक लेटर भी देखिए, ये एक तरीके से मतदाताओं से अपील किया अखिलेश यादव ने। वो कह रहे हैं कि आप समूह बना करके एक साथ वोट करने जाए, किसी के दबाव में ना आए, ऐसा कोई करे तो आप वीडियो बना करके अपलोड करें। यानी कि इतनी अराजकता है वहां पे वाकई में नाहिद लारी? अरे आप ये समझिए कि मैं तो बता ही रही हूँ कि बीजेपी टोली है अराजक तत्वों की, इसीलिए तो अराजकता न केवल घोसी में, पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता। ठीक है संजय चौधरी, चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का बयान सामने आया। एक बार फिर से बीजेपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है सरकार पे कि सरकार के इशारों पर प्रशासन ये सब कुछ कर रही है, आपको बहुत ज्यादा इससे नुकसान होगा। और हर बार इस तरीके के आरोप लगते हैं तो आप लोग भी चुप क्यों बैठे रहते हैं, एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? इस चुप्पी का क्या मतलब है फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई चुप्पी नहीं है। सबसे पहले मैं अपने वक्तव्य में उपचुनाव में सारी जनता से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में निकले, मतदान करें और स्वस्थ लोकतंत्र के आधार पर अपना बेहतर नेतृत्व दारा सिंह चौहान को चुने। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी संभावित हार को देखकर इस प्रकार के आरोप लगाकर अपने नेतृत्व को शर्मसार होने से बचाने का नाटक कर रही है। तीसरी बात कि झूठ समाजवादी पार्टी का एकाधिकार है और इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है
कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीते विधानसभा चुनाव में कह रहे थे कि हम 400 सीट लाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आईना है कि झूठ बोलने वाला आदमी झूठ के गुब्बारे को कितना फुलाता है।